चीन के सामने चीन की जीडीपी देखिए कहाँ पहुंच गया है। चीन जो है वो अपने षड्यंत्र कह लीजिए, चालाकी कह लीजिए, या अपनी कड़ी ट्रेनिंग बच्चों की कह लीजिए, या अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, वो कई मायनों में आगे है, मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए। लेकिन वो ऐसा क्यों है, वो इतनी जल्दी तेजी से आगे कैसे बढ़ गया है दोस्तों, और वो गति उसने कैसे पकड़ ली है, किस कीमत पर चाइना इतना प्रोग्रेस कर रखा है, उसको क्या कीमत चुकानी पड़ी है, क्या है उसकी तरक्की का राज, जरा ये जान लेंगे एक बार तो आपको अपने देश पर, अपने आप पर गर्व महसूस होने लगी। फिर आप भी इस तरह देखना छोड़ देंगे कि दूसरे देश कितनी तरक्की कर रहे हैं। इसलिए हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए गौर से सुनना और देखना दोस्तों, अंत तक बने रहना। ये बात सही है कि हम थोड़े से 2 कदम पीछे हैं तो लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे आगे बढ़ने से तो अच्छा है धीरे धीरे ही आगे बढ़ें। युवाओं का देश है, इसके पास वो है, वो ताकत है, वो स्फूर्ति है, जो एक बार अगर जोर से सही ईमानदारी के साथ में जोश मारे तो देश की जीडीपी को इतना बढ़ा दे, पुश कर दे कि और कोई देश है दुनिया का वो उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। लेकिन आज हम आपके सामने पर्दाफाश करने वाले हैं चीन का, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि पारंपरिक मूल्यों की, एक देश की कल्चरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसकी कीमत क्या होती है। लोग मुनाफा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये लोग किसी भी की सेहत की फिक्र नहीं करते, किसी के जीने मरने से फ़र्क नहीं है। इसलिए हमें अपने और अपने परिवार की सेहत का खुद ध्यान रखना पड़ेगा, और ख़ासकर जब बात हो चीनी प्रोडक्ट्स की, तो इन्हीं बातों के बीच एक बात आपको बताना चाहेंगे। क्या आपको पता है कि सांप का मीट चाइना के लोग बड़े शौक से खाते हैं? साथ ही सांपों के शरीर के अंगों का उपयोग दवाइयाँ बनाने के काम में आता है। तो आप समझ कर देखिए कि चाइना किस हद तक गिर चुका है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। अपने देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए बात यही नहीं रुक सकती। क्या आप जानते हैं कि ये सभी अधिक जहरीले सांप पाए जाते हैं और पैदा भी करते हैं जानबूझकर। और यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है जिसिकियो, यहाँ स्नेक फार्मिंग की जाती है, लोगों की कमाई का मुख्य स्रोत है। जानकारी के लिए बता दें कि आपको इस गांव की मौजूदा आबादी लगभग 1000 लोग मुनाफा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन चाइना वालों का ज़रूर है कि आप देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। यहाँ जानवरों पर क्रूरता के मामले में चीन का नाम सबसे ऊपर ही आना चाहिए, और आता भी है। यहाँ जिंदा कुत्तों की खाल उतार ली जाती है। इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि इससे कुत्ते का मांस ताज़ा बना रहता है, इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होती है। अब देखें, आप खुद ही देख लीजिए, चीनी जो है वो कुत्तों को भी नहीं छोड़ते प्रोटीन के लिए। मतलब प्रोडक्टिविटी की इतनी इम्तिहान नहीं होनी चाहिए कि इसके अलावा कुत्ते बिल्लियों का मांस अन्य जानवरों की तुलना में काफ़ी सस्ता मिलता है। चीन में हर एक रेस्टोरेंट में आपको कुत्ते बिल्लियों का मांस आसानी से मिल जाएगा। ये चीज़ आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगी, ना मिली होगी, ना ही कभी भी ज़िंदगी मिलेगी आगे भी। देश की तरक्की की बात करें तो चाइना दिन रात तरक्की कर रहा है, पर चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या फिर खाने पीने का सामान, चाइना हर चीज़ की कॉपी करने में सक्षम है। और यही कारण है कि चाइना आज इतने बड़े लेवल पे खड़ा है। उसकी जीडीपी शोर मचा रही है। अभी इलेक्ट्रॉनिक सामान तक तो ठीक था, मगर खाने पीने की चीज़ों की कॉपी, ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की नहीं लग रहा आपको? आपको ये बात शायद आपको कुछ हजम नहीं हुई होगी, मगर दोस्तों ये बिल्कुल सच है। चाइना में बहुत से ऐसे कारखाने खुल गए हैं जिनका काम है डुप्लीकेट खाने की चीज़ें बनाना। अवैध रूप से काम कर रहे हैं ये, और अवैध या मार्केट को बढ़ावा दे रहे हैं। इनके कुछ प्रोडक्ट्स हमारे भारत में भी सप्लाई हो गए थे, जिनके बारे में अपने नाना प्रकार के मीडिया जैसे कि टेलीविज़न चैनल्स, अखबारों और दूसरे माध्यमों से आपको इसकी जानकारी हुई होगी। लेकिन आज एक बार फिर तो आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस लेकर आ रहे हैं जो आपके सामने चाइना के इस गंदे कारोबार का राज आपके सामने खोल देंगे। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं आपकी आंखें खोलने के लिए, ये देखिए सर, क्या अब आपको क्या दिख रहा है? आपके सामने लग रहा होगा कि कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री होगी, मगर दोस्तों इस पूरे प्रोसेसर को देखिए, क्या गौर से इन प्लास्टिक की परतों से
पहली प्लास्टिक का रेशा बनाया जा रहा है और उसके बाद ये बन रहे हैं प्लास्टिक के चावल। दोस्तों, प्लास्टिक के चावल और असली में फ़र्क करना आपके लिए नामुमकिन सी बात हो जाएगी, क्योंकि इनकी बनावट और असली चावल की बनावट एकदम सेम है और पकने के बाद इनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई देता। अगर ऐसी किसी चावल का आपने खा लिया, यानी अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर अपने एक कटोरी निकालने चावल खाने के लिए ये प्लास्टिक के चावल खा लिए, तो समझ लीजिए कि आप एक कटोरी प्लास्टिक ही खा रहे हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं चाइना के बारे में। चलिए अब ज़रा ये वीडियो देखते हैं। देखिए कैसे नकली अंडे बनाया जा रहा है, वो भी केमिकल के प्रयोग से, उन केमिकल के प्रयोग से जो शरीर को बुरी तरीके से क्षति पहुंचा सकते हैं, बीमारियों के जाल में फंसा सकते हैं। इन अंडों के बीच का ये पीला भाग देख रहे हैं आप, ये प्लास्टिक से बनाया गया है। हमारे शरीर का क्या हाल करेगा या खुद वो भी नहीं सोच रहा है। इसी तरह ये वीडियो भी देखिए जी जनाब, चाइना ने लगभग हर वो चीज़ डुप्लीकेट कर दी है जिसे आसानी से नकली बनाया जा सकता है और उसकी खपत भी ज़्यादा होती है। प्लास्टिक की बनी ये बंद गोभी बिल्कुल भी असली नज़र आ रही होगी आपको, लेकिन अगर इसे जलाया जाए, थोड़ा गर्म करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्लास्टिक से बनी हुई है, प्लास्टिक के पत्ते नहीं हैं। इस तकनीक से चाइना ने नकली मीट भी बनाया जा रहा है, चाइना के अंदर नकली मीट भी बनाया जा रहा है। और आप खुद देखिए, इतने खतरनाक बात है कि आप नकली मीट कैसे बना सकते हैं। नकली मीट बनाया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि इन चीज़ों को खाकर कोई सेहतमंद बनेगा, बल्कि और बीमार पड़ के मर ही जाएगा। इन अंगूरों को ही देख लीजिए, ये किस तरीके से नकली अंगूर बनाते हैं और हमारा पड़ोसी देश ज़्यादातर भारत में सप्लाई करने की कोशिश करता है। अरे भारत के लोग खाए या तुम्हारे देश के खुद के लोग खाए यार, किसी की जान से क्यों खेल रहे हो? वो मर सकता है। मतलब बॉर्डर के ऊपर भी आप हथियार लेके हमला करने के लिए तैयार हो, अंदर से खाना खिलाने के लिए भी तैयार हो, कोरोना वायरस फैलाने के लिए भी तैयार हो। गंदगी मचाने में सबसे आगे चल रहा है चाइना इस समय में। और हम और आप सोच रहे होंगे कि यार हम तो नॉर्मल चावल खा रहे हैं, नॉर्मल सामान खा रहे हैं, हमें क्या पता चाइना से ब्लैक मार्केट से कैसे कोई सामान कैसे सप्लाई होकर आ रहा है। क्या पता जो दुकान वाले बेच भी रहे हैं उनको खुद भी नया पता हो कि यहाँ पे क्या बिक रहा है। और आज मोदी जी के राज में जैसे जीडीपी हमारी इंडिया की बढ़ रही है ना, और सारी बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना को छोड़ के अपनी मार्केट प्लेस इंडिया में बनाने की कोशिश कर रही है। गूगल, फेसबुक और एप्पल, ये सारी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो बहुत जल्द चाइना पीछे छूट जाएगा और जिस हिसाब से उसकी पॉपुलेशन है वो संभाल भी नहीं पाएगा अपने लोगों को। हमारा देश जैसा भी है लेकिन बहुत ज़्यादा धार्मिक है, भगवान में मानता है और कोई भी किसी का बुरा नहीं सोचते कभी भी। 2 पैसे कम कमा लेते हैं लेकिन सच्चे दिल से रहते हैं, एक दूसरे का भला करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं, सच्चे भारतीय हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना और ये ज़रूर लिखना कि जय हिंद, जय भारत, हम लोग सबसे आगे हैं और हम ऐसे ही रहेंगे चाहे 2 पैसे कमा लें। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ और बने रहे हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।